हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और इस वीडियो के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की जो किताब है रेनबो पार्ट 2, उसके चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जो है एक स्पीच थी जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा डिलीवर किया गया था। तो उसका जो पैराग्राफ नंबर 4 से लेकर पैराग्राफ नंबर 6 तक को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि पैराग्राफ लंबा है इसीलिए हमने इस वीडियो के अंदर सिर्फ 3 पैराग्राफ को लिया। आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 4 से लेकर पैराग्राफ नंबर 6 तक का डिस्कशन। इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो। इसमें कुछ वर्ड को देख लीजिए और अपने आप ये लाइन आपको समझ में आएगा। फैटल का मतलब होता है घातक या खतरनाक। ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना। अर्जेंसी का मतलब होता है ज़रूरत, जो जैसे बहुत ही ज़्यादा जो जल्दी का जो काम होता है उसको अर्जेंट कहते हैं। ठीक है, तो अर्जेंसी का मतलब कि बहुत ही ज़रूरी। मोमेंट का मतलब होता है जो वक्त होता है उसको कहते हैं। अंडर एस्टीमेट का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसका वैल्यू जो इसका एक्चुअल वैल्यू है उससे कम आंकना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपये का पेन है लेकिन मैं उसे जो है 3 रुपये में बेच दिया, तो मैंने उसे अंडर एस्टीमेट करके बेच दिया क्योंकि 10 रुपये का सामान था और 3 रुपये में बेच दिया। समझ में आ गया। डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आप ये कह सकते हैं कि निर्धारण करना, उसको कहते हैं। तो यहाँ देखिए आप, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक, यानी कि ये घातक साबित होगा किसी देश के लिए, मतलब अमेरिका के लिए। ओवरलुक का मतलब हुआ क्या? नज़रअंदाज कर देना। ये नज़रअंदाज करना घातक साबित होगा, यानी वक्त की जो नजाकत है, अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, यानी वक्त की जो नजाकत है, जो वक्त की डिमांड है उसको नज़रअंदाज करना। और काले लोग जो हैं उसकी अटलता को कम आंकना, है ना, राष्ट्र के लिए यानी कि अमेरिका के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द निग्रो legitimate discontent will not pass until there is a invigorating autumn of freedom and equality। काले के अंदर यानी काले लोग जो हैं उसके अंदर जो न्याय पाने की, यानी उसे जो इंसाफ मिले, उसको भी जो है सो नागरिकता का अधिकार मिले, उसके लिए जो उठी वैध असंतोष का मतलब होता है बेचैनी। तो वैध मतलब कि जायज़ जो असंतोष है उसकी जो भस्मक ज्वाला है। भस्मक ज्वाला का मतलब होता है, ज्वाला का मतलब आग, और भस्म का मतलब कि वो आग जिसके अंदर कोई चीज़ को डाल दी जाए तो उसको जलाकर राख कर दे। उस तरह की जो आग है जो उसके दिल के अंदर उठी हुई है, तब तक शांत नहीं होगी जब तक आज़ादी और बराबरी को बल देने वाली वसंत ना आ जाए। यानी कि वो जो काले लोग हैं उसके अंदर जो असंतोष की जो भावना जागृत हुई है वो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक काले लोगों को अधिकार, यानी कि नागरिकता का जो अधिकार है उसे भी समान नागरिक जब तक नहीं मान लिया जाता तब तक ये ख़त्म नहीं होगी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 1963 is not the end but a beginning, यानी 1963 अंत नहीं शुरुआत थी। 1963 is not end but a beginning, मतलब 1963 अंत नहीं था, शुरुआत था। And those who hope that Negro needed to blow off steam, और वो लोग जो सोचते हैं या समझते हैं कि काले लोगों को भाप बनाकर उड़ा देना चाहिए, and will now be content will have rude awakening, और अब जो है वो सहमत होंगे कि उनमें अशिष्टता जाग उठी है। अब देखिए रूड का मतलब क्या होता है? रूड बिहेवियर यानी अशिष्ट व्यवहार, मतलब कि जो शिष्ट व्यवहार का मतलब हुआ कि अच्छा व्यवहार, और अशिष्ट का मतलब क्या होता है? बुरा होता है। रूड अवेकनिंग का मतलब कि अंदर की जो शैतान है वो जाग उठी है। विल नाउ बी कंटेंट विल हैव अ रूड अवेकनिंग, अब वो सहमत होंगे, यानी कि वो जो गोरे लोग समझते थे कि जो समझते थे कि जो काले लोग हैं उसको भाप बनाकर उड़ा दिया जाए, तो अब उसको पता होगा कि अब उसके अंदर जो क्या हुआ है, अशिष्टता जाग उठी है। मतलब अब उसके अंदर जो अंदर की जो शैतानी है वो जाग उठी है। इफ़ द नेशन रिटर्न टू बिजनेस एज यूजल, अगर हमेशा की तरह इस बार भी देश हक की बात करने लगे, एंड देयर विल बी नाइदर रेस्ट नॉट
ट्रैंक्विलिटी इन अमेरिका। अगर इस तरह से हक की बात अगर हम फिर से करने लगेंगे तो गोरे लोग क्या होंगे कि अशांति मचाएंगे, और अशांति की वजह से क्या होगा, रेस्ट नहीं होगा। रेस्ट का मतलब क्या होता है, अस्थिरता नहीं होगी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांति नहीं होगी, मतलब कि हम हक की बात जब करते हैं तो वो लोग जो है हमारे ऊपर तुल जाते हैं और उसमें जो भगदड़ मचाते हैं लोग, मतलब कि हम लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, हमारे साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, और फिर जो है देश के अंदर जो है शांति जो अभी बनी हुई है वो शांति जो है वो अशांति में तब्दील हो जाती है, मतलब कन्वर्ट हो जाती है। Until the Negro is granted his citizenship right, जब तक, देखिए अनटिल का मतलब क्या होता है, जब तक निगरों को यानी काले जो लोग हैं, काले अमरीकी हैं, उसे ग्रांट मतलब देना होता है। तो जब तक दिया नहीं जाएगा सिटीजनशिप राइट यानी कि नागरिकता का जो अधिकार है वो नहीं दिया जाएगा, द वर्ल्ड विंड्स ऑफ रिवोल्ट विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशन ऑफ अवर नेशन। देश का आधार यानी हमारे जो देश है अमेरिका, उसका आधार हिलाने के लिए विद्रोह का जो बवंडर है वो जारी रहेगा। वर्ल्ड विंड का मतलब क्या होता है, बवंडर, तो जो बवंडर है वो जारी रहेगा। अनटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेस, जब तक न्याय के प्रदीप्त दिन ना सामने आ जाए, यानी कि न्याय का दिन मतलब कहने का ये हुआ कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा काले लोगों को तब तक ये जो बवंडर है विद्रोह का वो जारी रहेगा। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 4 को हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और ये रहा आपका प्रोनंसिएशन इसलिए मैं दिया हूँ कि आपको जो है आसानी से, जैसे कोई वर्ड नहीं आता है तो उस वर्ड को जो है ना यहाँ पे, जैसे वर्ल्ड विंड कहें तो वर्ल्ड विंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप जो है प्रोनंसिएशन को, जो वर्ड का नहीं आता है वो प्रोनंसिएशन यहाँ से देख सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, ये कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज नाम से सर्च कीजिएगा, एक ऐप मिल जाएगा, उस ऐप पे आपको पूरा PDF फाइल मिलेगा, और यही PDF फाइल जो पढ़ा रहे हैं हम आपको वही PDF फाइल आपको मिलेगा। तो वहाँ पे आप एक एक करके धीरे धीरे ही सही लेकिन स्टार्ट कीजिएगा तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। 10वीं 11वीं 12वीं ये तीनों क्लास को हम लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 5। बट देर इज़ समथिंग दैट, लेकिन कुछ है जो, आई मस्ट से टू माई पीपल, मैं अपने लोगों से अवश्य कहना चाहता हूँ, हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, जो खड़े हैं दहकते दहलीज पर। दहलीज का मतलब क्या होता है, जैसे घर होता है वो सारा होता है ना, उसको कहते हैं दहलीज। तो जो खड़े हैं दहकते दहलीज पर, विच लीड इनटू द प्लेस ऑफ जस्टिस, जो नेतृत्व करेगी न्याय के मुकाम तक, न्याय का जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक जो है लेकर जाएगी हमें। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अवर राइटफुल प्लेस, और फिर जो है मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों को यानी जो काले लोग हैं या उसके जो सपोर्टर हैं उनको समझाते हुए कहते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अवर राइटफुल प्लेसेस, यानी अपने अधिकार पाने के क्रम में या उसके दौरान, जब हम इसका संघर्ष कर रहे हैं, अपने अधिकार को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके दौरान वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड, हमें कोई भी गलत काम का दोषी अवश्य नहीं बनना चाहिए। डीड का मतलब होता है काम, ठीक है, तो रॉन्गफुल डीड का मतलब हुआ गलत काम, तो गलत काम का दोषी नहीं बनना चाहिए। जैसे कभी कभी जैसे ये होता है कि आप प्रदर्शन किसी चीज़ के खिलाफ करें, सरकार के खिलाफ, तो वहाँ पे क्या होता है, लोग जो है सो भड़क जाती है और फिर वहाँ लाठी डंडा मार पीट जो है गोली बंदूक सब चलने लगता है। तो वही डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि देखिए हमें रॉन्गफुल डीड यानी कि गलत जो काम है, जो कि गलत है, देश को बर्बाद करने वाला काम है, उस काम के लिए दोषी नहीं होना चाहिए। हमें जो है इस तरह की गलत काम नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फ्रॉम फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड, अपने आज़ादी की तृप्ति यानी भूख प्यास यानी आपकी जो ललक है, आपकी जो चाहत है आज़ादी की, काले लोगों को समझाते हुए, अपने सपोर्टर को समझाते हुए मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि आपकी जो आज़ादी की जो तृप्ति है, मतलब जो भूख है प्यास है, आपकी जो ज़रूरत है, आपकी जो चाहत है आज़ादी की, उसको करवाहट, बिटरनेस का मतलब करवाहट, और हिटरेड मतलब घृणा, घृणा का मतलब नफरत का प्याला पीकर साथ नहीं करना चाहिए। यानी कि इससे ऐसा कोई काम ना कर दिए कि ये जो है, जो हमारा प्रदर्शन है शांतिपूर्ण प्रदर्शन, वो जो है करवाहट में बदल जाए और लोग हमसे घृणा करने लगे। समझ में आ गया आपको। और ये रहा आपका प्रोनंसिएशन। इस प्रोनंसिएशन से आप जो है जो वर्ड नहीं आता है उसके उच्चारण को आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 6, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल, वी मस्ट हमें अवश्य ही, फॉर एवर हमेशा, कंडक्ट माने जो कोई चीज़ को कंडक्ट करना। जैसे मैं एक सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि मैं एक सेमिनार को
आयोजन करना उसको कहते हैं। कंडक्ट मतलब क्या होता है? आयोजन करना। तो वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट यानी हमें हमेशा अवश्य ही कंडक्ट अवर स्ट्रगल यानी हमारा जो स्ट्रगल है उसको ऑन द राइट प्लान ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि हमारे जो स्ट्रगल है उसके अंदर डिग्निटी होनी चाहिए और डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? आदर्श। डिग्निटी का मतलब क्या हुआ? आदर्श। और डिसिप्लिन का मतलब हुआ अनुशासन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence। हमारे नायाब संघर्ष, नायाब का मतलब क्या है? बिल्कुल नया, जो इससे पहले नहीं था, बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल नया, उसको क्या कहेंगे? क्रिएटिव। जैसे यू आर वेरी क्रिएटिव, आप बहुत ही नायाब हो, मतलब कि आप जो काम करते हो वो हमेशा नया काम करते हो, जो कि पहले से मार्केट के अंदर या पहले से कोई आदमी नहीं किया रहता, उसको कहते हैं। तो क्रिएटिव आदमी मतलब क्रिएटिव दिमाग, इसका मतलब ये होगा कि जो नया चीज़ को सोचता है उसको कहते हैं। तो मार्टिन लूथर कहते हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारा जो धरना है, हमारा जो प्रदर्शन है वो नायाब है। क्यों नायाब है? क्योंकि देखिए प्रदर्शन का मतलब ये होता है कि लोग लाठी डंडा पैना लेकर या बंदूक गोली, जिसके पास छुरी, जिसके पास तलवार होता है, वो लेकर सामने आ जाते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं? हम लोग नॉन वायलेंट तरीके से, मतलब कि अहिंसक रूप से, हम हिंसा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो है लोगों को बता रहे हैं, सरकार को समझा रहे हैं कि देखिए आप जो अधिकार नहीं दीजिएगा तो क्या होगा कि हमारे समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होगी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हो गया कि हमारे समाज के अंदर जो बंटवारा हो जाएगा, जिससे अमेरिका को घाटा होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो नायाब का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रगल है मार्टिन लूथर किंग का, वो क्या है? वो है नॉन वायलेंट तरीके से। समझ में आ गया? तो हमारे जो नायाब तरीके हैं उसको हम लोगों को अवश्य ही मारपीट करके कुलाचार, देखिए कुलाचार जो होता है मतलब होता है बुरा आचार। कुलाचार का मतलब क्या हुआ? बुरा आचार, यानी बुरा जो व्यवहार है वो करके उसमें नहीं बदलना चाहिए। यानी कि हमारा जो प्रोटेस्ट है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, उसको मारपीट करके वायलेंट नहीं बनाना चाहिए। कुलाचार मतलब गलत काम, जैसे किसी के दुकान में आग लगा देना, या जो है सरकारी जो प्रॉपर्टी उसमें जो है सो आपको उसको जला देना। तो ये सब चीज़ नहीं करना है हमें, क्योंकि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो नायाब प्रोटेस्ट है। हमारा प्रोटेस्ट जो है नॉन वायलेंट तरीके का प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। समझ में आ गया? आगे चलते। अगेन एंड अगेन, इसका मतलब होता है फिर से और बार बार। वी मस्ट नॉट राइज टू मैजेस्टिक हाइट ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद द सोल फोर्सेज। शारीरिक बल को आंतरिक बल से मिलाने के लिए हमें बहुत ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए लोग तो शारीरिक बल मतलब कि आप अपना फोर्स इस्तेमाल करके अपना जो शारीरिक बल है, यानी कि अपना जो अपनी शारीरिक प्रदर्शन करके आप जो है सरकार को डरा सकते हैं। लेकिन जो है हमारा जो ये है क्या कहते हैं, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जो है नायाब प्रोटेस्ट है, मतलब नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है। तो उसमें क्या होता है, हम धैर्य से काम लेते हैं। देखिए वायलेंस वाला जो प्रोटेस्ट होता है उसके अंदर दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी कुछ पुलिस फोर्स आया और यहाँ से भी कुछ लोग गए, और दोनों लड़ाई के जो जीत गया वो जो है सो गालिब हो गया, मतलब कि वो जो है अधिकार जमा लिया। लेकिन जो ये होता है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें धैर्य का काम होता है, धीरज रखना पड़ता है और एक ही चीज़ को बार बार करना पड़ता है, मतलब कि आपको धैर्य रखना होता है। तो यही कहते हैं कि आपकी जो अंतरात्मिक है, जो आपका जो आत्मा है, उसके अंदर आपको पैसेंस रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको ऊंची सोच रखनी पड़ेगी, ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी, मतलब ऊंची सोच रखनी पड़ेगी आपको। समझ में आ गया? आगे चलते। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज़ एनगल्फ द नीग्रो कम्युनिटी। एक बड़ा सा नया आतंकवाद जो गिरोह है, जो नीग्रो समुदाय को अपने लपेटे में ले लिया है, यानी कि जो काले लोगों का जो कुछ समुदाय है या कुछ ऐसा तबका है जो कि आतंकवादी बन गया है, मतलब लोगों को डराता है, धमकाता है, गोरे लोगों पे जो है सो अत्याचार करता है, जो करता है। मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑफ ऑल वाइट पीपल। अवश्य ही उन लोगों को चाहिए कि हम लोगों के बीच जो श्वेत लोग हैं, यानी जो काले लोग हैं, उसके बीच जो गोरे लोग हैं के प्रति बदगुमानी का मतलब कि बदगुमानी को इस तरह कह सकते हैं आप कि दोनों में जो है सो बदगुमानी का मतलब ये हो गया कि गुमान होना, मतलब कि किसी के प्रति जो है बुरा गुमान होना। गुमान का मतलब ये हो गया कि आपको किसी के प्रति जो है बुरा भाव रखना या बुरी सोच रखना। तो ऐसा ना हो कि काले लोग
के जो आतंकवादी गिरोह है वो जो है इस प्रोटेस्ट में आए और आने के बाद जो है जो श्वेत लोग हैं उस पर जुल्म करे, और उसकी वजह से क्या हो कि जो गोरे लोग हैं जो हमारे साथ हैं या हमारे सपोर्टर हैं उसके बीच में हमारे प्रति जो है बुरा भाव पैदा हो जाए, और इससे क्या हो कि जो है सो वो हमारे दुश्मन बन जाए। तो अवश्य ही हम लोगों के बीच यानी कि काले लोगों के बीच श्वेत यानी गोरे लोगों के प्रति बदगुमानी यानी कि शंका पैदा नहीं करे, उसे ऐसा एहसास न दिलाए कि हम निग्रो उसके दुश्मन हैं। मतलब समझ में आ गया। फॉर मैनी ऑफ वाइट पीपल, बहुत सारे जो हमारे श्वेत लोग हैं यानी कि जो गोरे लोग हैं, फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर, बहुत सारे हमारे जो श्वेत यानी कि गोरे भाई हैं, एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, जैसा कि उसकी आज यहाँ मौजूदगी, यानी उस स्पीच में जब मार्टिन लूथर स्पीच दे रहे थे उसमें बहुत सारे जो गोरे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो कहते हैं कि जो गोरे लोग हैं जो हमारे जो भाई हैं जो हमारे सपोर्टर हैं उसकी यहाँ मौजूदगी ये सबूत है कि हैव कम टू रियलाइज दैट, कि उन्हें ये पता चल गया, यानी वो गोरे लोग जो हमारे सपोर्टर हैं उनको पता चल गया है कि देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विथ आवर डेस्टिनी, यानी उनका जो भाग है उनकी जो किस्मत है वो हमारे किस्मत यानी हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। देखिए, एंड दे हैव कम टू रियलाइज, यानी कि वो जो गोरे लोग हैं जो हमारे सपोर्टर हैं उनको रियलाइज हो चुका है, उनको पता चल गया है, उनको एहसास होने लगा है कि देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली, देखिए इनएक्सट्रिकेबली का मतलब क्या होता है, अटूट रूप से, बाउंड टू आवर फ्रीडम यानी कि हमारी आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है। वी कांट वॉक अलोन, हम लोग अकेले यानी कि अलग अलग नहीं चल सकते। समझ में आ गया। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 4 से लेकर पैराग्राफ नंबर 6 तक का हमने जो डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।